संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग ने सुना। मुस्लिम पक्ष की ओर से नजाकत अली हाशमी ने जिला अदालत में याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन से जुड़े नजाकत अली हाशमी का तर्क है कि उन्होंने इस मस्जिद निर्माण के लिए डोनेशन दी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका में तर्क दिया है कि मोहम्मद लतीफ और सलीम किस आधार पर नगर निगम आयुक्त की अदालत में पेश हो रहे थे। याचिका में नजाकत अली हाशमी ने खुद को पीड़ित बताया है। वहीं संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से अधिवक्ता जगत पाल भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की मांग की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत इस मामले में 11 नवंबर को ही अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि वह स्थानीय लोगों की ओर से इस मामले में पार्टी बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से भी आदेश आए हैं। उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को 20 दिसंबर तक निपटने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में जल्द से जल्द हाई कोर्ट के आदेश की पालन करना जरूरी है। जगत पाल ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाले नजाकत अली हाशमी खुद पांटा साहिब से शिमला आए हैं। इस पूरे मामले में वे न तो स्टेक होल्डर है और न ही पीड़ित है। इसी आधार पर अधिवक्ता जगत पाल ने उनकी याचिका पर भी सवाल खड़े किए। अपीलेट कोर्ट में था, ये कौन सा कोर्ट था और क्या आज हुआ है? और क्या सर ऐसा है कि जो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 शिमला के कोर्ट में कोई ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन है नजाकत अली हाशमी जी, उन्होंने सेक्शन 253 ऑफ एमसी एक्ट में एक अपील दायर कर रखी है। जो कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को जो ऑर्डर किए थे 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने के, और जो ऑर्डर किए थे वो 12/9/2024 को एक रिप्रेजेंटेशन जो था वो संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट लतीफ़ मोहम्मद ने दिया था। और उस दिन उन्होंने सारे मीडिया में जाकर के और न्यूज़पेपर में जाके बड़े बड़े अपने फ़ोटो छपाए वहाँ पे, और ये स्टेटमेंट्स दी कि हम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, सद्भावना को बनाना चाहते हैं। और उसके बाद 13/9/2024 को अगले ही दिन वक्फ बोर्ड ने भी एक रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर साहब के कोर्ट में दिया और ये कहा कि जो 3 फ्लोर है हम उनको तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी उस दिन वो बहुत अपने मीडिया में लिख के दिया कि हम ये करना चाहते हैं, हम सद्भावना बनाना चाहते हैं। तो मतलब ये कि 12/9/2024 की चिट्ठी जो प्रेसिडेंट की थी और 13/9/2024 की चिट्ठी जो वक्फ बोर्ड की थी थ्रू स्टेट ऑफिसर, उन दोनों एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए और उनकी रिक्वेस्ट को अलाउड करते हुए कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर पास किया था कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीव्ड और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आप इस 3 फ्लोर को जो है आप रिमूव करें। और हमें खुशी की बात है कि जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी है उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लायंस भी शुरू कर दी थी और वो आज की डेट में भी कर रहे हैं उसको। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी, जैसा हमने आपको पहले कहा था। और उस रिट में माननीय हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दी थी कि इस केस का निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करें, और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो 20 दिसंबर से पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो पांटा साहिब से हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपना। उन्होंने एक अपील इस ग्राउंड पे की है कि जी मैंने कुछ डोनेशन दिया था पैसा इस मस्जिद को बनाने के लिए, इसलिए मैं एग्रीव्ड हो गया, जबकि एज पर लॉ वो एग्रीव्ड नहीं है, ना वो स्टेक होल्डर है और ना ही वो लीगली उनका कोई लोकल स्टैंड आया है इस अपील को फाइल करने का। और आज वो कोर्ट में जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है 5 अक्टूबर का, उसके ऊपर स्टे मांग रहे थे कि जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर है
जो डेमोलिशन का जो 3 फ्लोर का जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ऑर्डर किया था, तो आज हमने कोर्ट के अंदर उसको अपोज किया है। कोर्ट ने इनको स्टे देने से मना कर दिया है और अब जो अगली तारीख है वो 11 नवंबर के लिए लगाई गई है। उस दिन जवाब दिए जाएंगे और उसी दिन जो है कोर्ट ने कहा है कि हम इस अपील को फाइनली इस अपील के ऊपर सुनवाई भी करेंगे और जो स्टे एप्लीकेशन है उसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर 11 तारीख को। सर, हमारी जो एप्लीकेशन है जो 21 अक्टूबर 2024 का जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें उन्होंने हमारे को ये डायरेक्शन दी है कोर्ट को कि जब भी आप इस केस की सुनवाई करें तो स्टेक होल्डर को बिना सुने इस केस की सुनवाई ना करें। तो हमारी एप्लीकेशन देने या ना देने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर कमिश्नर साहब को चला गया है। और अदरवाइज जो ये 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था कमिश्नर साहब का, उसमें कंप्लायंस जो है 21 दिसंबर के लिए रखी गई थी, लेकिन जब हाईकोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है और टाइम बाउंड 20 दिसंबर को खत्म होता है, तो जो ये केस है पहले ही प्रीपोन कर दिया जाएगा और स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस किए जाएंगे कमिश्नर कोर्ट के द्वारा, क्योंकि हमारे को सुने बिना इस केस का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा है। तो हमारी एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने कोर्ट में आज यही कहा कि जिसने अपील फाइल की है इसका लोकस स्टैंडाई क्या है, इस आदमी का इस केस से क्या लेना देना है, जबकि ये आदमी ना तो नीचे वाले कोर्ट में जो है ये पार्टी है, ना ये अफेक्टेड है और ना इसका कोई गिरीवांश है वहाँ पे। तो अब 11 तारीख को फाइनली इस केस का जो है कोर्ट ने कहा है, तो मुझे लगता है 11 तारीख को इस अपील का निपटारा हो जाएगा और इस अपील जो है जो ये फाइल की गई है ये डिसमिस होगी और हम कोशिश करेंगे इनको जुर्माना कम से कम 5 लाख रुपए का लगे। थैंक यू।